हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है और बिजनेस में क्यों ज़रूरी है। तो मोटिवेशन की डेफिनेशन देखते हैं। मोटिवेशन इज एक्ट ऑफ stimulating someone or on self to get the desired course of action, to push the right button to get the desired result। हम सही जगह पे सही काम करके सही इंसान को पुश करने की कोशिश करते हैं ताकि डिजायर्ड रिजल्ट सामने आए। तो मोटिवेशन क्या होता है? willingness to exert high levels of efforts in to reach the organizational goals। तो high efforts आप डालते हैं, high level of efforts आप डालते हैं ताकि organizational goals achieve हो सके। to satisfy the individual need, खुद की भी need satisfy हो सके और organizational need भी satisfy हो सके, तो वो होता है motivation। to push someone, to urges, to drive someone's देखिए, urges, drives, desires, aspirations, striving, needs to direct, control and explain the behavior of human being, ये सब काम मोटिवेशन के अंदर आते हैं। तो फीचर्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले एम्प्लॉय खुद के लिए भी होगा, क्योंकि खुद का उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वो काम सारा सारा टाइम पे करेगा तो उसका खुद की भी इमेज बढ़ेगी और उसके रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन होंगे। और मैनेजमेंट के लिए कि मैनेजमेंट को क्यों मोटिवेट करना कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आप इंसेंटिव दो, आप अच्छे मेंटेन करो रिलेशन किसके साथ, अपने वर्कर के साथ। तो दोनों जगह काम आता है। कंटिन्यूस एक्टिविटी है मोटिवेशन। आज मोटिवेशन दे दिया, कल नहीं दिया तो वो लोग काम नहीं करेंगे। जैसे अगर आप कोई रिवॉर्ड अगर आपने सेट किया है टारगेट कंप्लीशन का, और फिर अगले मंथ आप बोलो कि नहीं अब ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आप चाहे कितना भी काम कर लो, तो वो लोग काम नहीं करेंगे। तो मोटिवेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा मिलना चाहिए इंसान को। साइकोलॉजिकल प्रोसेस। साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्यों है ये? क्योंकि ये एनकरेज करता है सामने वाले के इंटरेस्ट को, सामने वाले को इनिशिएटिव देता है कि वो काम करे। ठीक है, तो वेरियस वेज अवेलेबल फॉर मोटिवेशन। अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं मोटिवेशन के? एक तो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव हो सकते हैं, आप जॉब सेटिस्फेक्शन दे दो, आपने कुछ ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया वर्किंग की जहाँ पे उसको बहुत अच्छा काम हो रहा हो, या उसको ऐसा इंकरेज करा कि आपने ट्रेनिंग दे दी, आपने उसको डेवलपमेंट करा, या आपने उसको साथ बहुत फेयर ट्रीटमेंट करा है, या आपने उसको जॉब सिक्योरिटी के लिए आपने कुछ इंश्योरेंस वगैरह LIC वगैरह उसके नाम बना दी या कर दी। तो आप सिर्फ मॉनेटरी ही नहीं, नॉन मॉनेटरी मेजर्स भी से भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि आप क्यों मोटिवेट कर रहे हैं? ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करा जा सके, ताकि वो अपने काम को इतना ढंग से करे कि गोल्स अचीव हो सके। मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन से डिफरेंट क्यों है मोटिवेशन? क्योंकि मोटिवेशन से इंसान सेटिस्फाई होता है, लेकिन हर जगह सेटिस्फेक्शन के पीछे मोटिवेशन का हाथ नहीं होता है। तो जहाँ आप अगर सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हो तो आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट आके देगा वो। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। एसेंस मतलब कि बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट में मोटिवेशन का होना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अगेन वही अचीव हो सके, स्टेबिलिटी रहे, सक्सेस बने, प्रॉस्पेरिटी हो। मोटिवेशन इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन, नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, क्यों ज़रूरी है मोटिवेशन? सबसे पहला, स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयज़। स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयज़ मतलब कि उनकी परफॉर्मेंस को इस तरीके से इम्प्रूव करना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाएं, मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके अपने रिसोर्सेज का। मेंटेनिंग द ह्यूमन रिलेशंस। अच्छे ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी सामने वाले को मोटिवेट करना चाहिए कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ पर आपको अपनी आवाज़ उठानी है और कैसे किससे बात करनी है। बिल्डिंग हाई मोरल्स। आपके हाई मोरल्स को बिल्ड करने के लिए मोटिवेशन बहुत काम में आता है कि आप अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डालिए। ठीक है, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। आप अपना हर जगह पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आपको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहे। फैसिलिटेट चेंजेस। कोई भी चेंज लेकर आना हो और सामने वाला रजिस्ट कर रहा हो कि नहीं हम ये चेंज नहीं चाहते हैं, तो सामने वाले को समझाना कि नहीं आपके लिए बेटरमेंट के लिए ही चेंज लाया गया है, तो मोटिवेशन चाहिए वहाँ पे। रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अगर आपको अपने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो काम टाइम पे पूरा हो, सामने वाला काम ढंग से करे।
रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। अब आपको कोई पनिशमेंट रखनी चाहिए कि आप ज़्यादा छुट्टियां करोगे तो आपको ये पैसे कटेंगे, या फिर आपको कुछ पे करना पड़ जाएगा, या आपको किस तरह का नुकसान होगा वो अच्छे से समझाना, ताकि एब्सेंटिज्म की कमी हो और लेबर टर्नओवर ना हो, जल्दी जल्दी लोग छोड़ के ना जाएं। तो उस चीज़ के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि रेगुलर रेगुलर आए लोग आपके काम करने। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन से होंगे? मैन भी हो सकते हैं, मैन, मशीन पावर, एनर्जी, और आप जो भी चीज़ें आप काम में ले रहे हैं, मशीन वगैरह, वो सब चीज़ें आप कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो आप अच्छे तरीके से। तो वो काम मोटिवेशन से होगा कि आप मोटिवेट करो कि वेस्टेज ना हो। अब क्या क्या टेक्निक्स है मोटिवेशन की, कैसे कैसे करते हैं? सबसे पहले मॉनेटरी, पैसों से। अब पैसों से मोटिवेशन कैसे मिलता है? ऑब्वियसली सैलरी और वेजेस की। आप सैलरी इतनी अच्छी का रखो, आप इंक्रीमेंट्स अच्छे दो, आप उनको सिक्योरिटी दो कि हाँ आपको आपकी आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आपकी जो हाथ हाथ खर्चा है वो आज से निकल जाएगा। सेटिस्फाइंग सैलरी दो। दूसरा है अलाउंसेस। अलाउंसेस मतलब जैसे आपने रेंट अलाउंस दे दिया, ट्रैवल के लिए, घूमने फिरने के लिए पैसे दे दिए, थोड़ा मेडिकल के लिए दे दिए, रिक्रिएशन अलाउंस हो गया, एजुकेशनल अलाउंस हो गया, ऐसे करके अलाउंसेस आर बेसिकली बोथ स्टैटरी एंड नॉन स्टैटरी टाइप ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है कि आपकी मदद आपकी तरफ से कंपनी पे कर रही है आपकी चीज़ों का। बोनस क्या होता है? आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि आप बोनस तो क्या होता है, सॉरी, बोनस तो डिक्लेयर होता है। बोनस डिक्लेयर होता है कंपनी से कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट अर्न होगा तब वो आपको बोनस देगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल सिचुएशन में होगी तो आपको रिटर्न में मिलेगा भी बोनस। इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि आपका बेटर वर्क के लिए आपको पेमेंट मिलना, एक्स्ट्रा पेमेंट, एडिशनल पेमेंट मिलना अगर आप बेटर वर्क करते हो तो। आप टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करोगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। स्पेशल इंसेंटिव्स भी होते हैं कि परफॉर्मेंस बोनस दे दिया, अटेंडेंस बोनस की, आपने एक भी छुट्टी नहीं ली तो आपको अटेंडेंस बोनस मिल गया। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द अदर बिकॉज ऑफ द वर्क हार्ड। अब ये इंसेंटिव से दूसरों पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि ताकि वो देख देख के और सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हमें भी चाहिए। नॉन मॉनेटरी एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी होते। अब आते हैं सेकेंड, नॉन नॉन मॉनेटरी। मनी से तो रिलेटेड देख लिया हमने, अब आते हैं नॉन मॉनेटरी। उसमें क्या दोगे आप? जॉब सिक्योरिटी। आपने LIC करा दी सामने वाले की, आपने कोई जॉब सिक्योरिटी दे दी, या फिर आपने उसके नाम कोई कोई लाइक इंश्योरेंस इंश्योरेंस करवा दिया आपने, कहीं भी उसका लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया, तो जॉब सिक्योरिटी आपने दे दी उसको। लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जैसे कि आपने क्या करा, ये बोला कि जो सबसे बेटर परफॉर्म करेगा उसको मैनेजर्स के साथ बिठाया जाएगा और उसको मैनेजर्स जितना पे किया जाएगा तो इंसान मोटिवेट हो जाएगा अपने आप ही। तो नॉन मॉनेटरी है, सिर्फ स्टेटस है, उसको सिर्फ स्टेटस और रिकॉग्निशन के लिए कर रहे हैं ये काम। प्रोवाइडिंग डेजिग्नेशन एंड स्टेटस। देख लीजिए, स्टेटस से भी आपका बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका प्रमोशन हो गया तो ऑब्वियसली आप मोटिवेट और हो जाएंगे कि नहीं, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ चुकी है काम को लेके। फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। अगर आप अच्छा ट्रीट करोगे एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट दोगे, उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, सिंपैथी के साथ उनकी बात सुनोगे, उनसे प्यार से डील करोगे, मतलब आप सिंपैथी, लव, अफेक्शन, डिग्निटी शो करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। इंकरेजमेंट टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट। उनको इनकरेज करो कि वो खुद का डेवलपमेंट कैसे करें, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो, कैरियर उनका कैसे डेवलप होगा, उनके पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बताओ। तो ऐसे आप मोटिवेट भी होंगे वो सामने वाले, जिनको भी आप मोटिवेट कर रहे हैं। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, वही आ गया। आप उनको सेफ्टी प्रोवाइड करो, प्लीजेंट वर्क एनवायरनमेंट जो कंफर्टेबल होना चाहिए हर चीज़ उनको। रिकॉग्निशन ऑफ द वर्क, गुड वर्क, आप उनको अप्रिशिएट करो कि आप अच्छे काम के लिए प्राइज दो, रिवॉर्ड दो, प्रमोट करो। फिर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब कि आप उनको अथॉरिटी दो। सबॉर्डिनेट्स को फील होना चाहिए कि सुपीरियर को आपके अंदर विश्वास है कि हाँ वो आपको भरोसा रख के आपको ये काम दे रहे हैं। तो अथॉरिटी देने से इंसान मोटिवेट होता है।
हेल्पफुल एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का एटीट्यूड अगर आपकी तरफ हेल्पफुल होगा तो वर्कर्स क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन। अब प्रमोशन की अगर अपॉर्चुनिटी दिख गई, अगर सामने वाला जो भी है सबॉर्डिनेट को दिख रहा है कि हाँ मैं प्रमोट हो जाऊंगा अगर मैं ये काम कर दिया, तो मैंने तो फिर वो अपना 100% देगा। तो अब प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो ये सारे हैं 10 नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देखे हमने और 5-6 मॉनेटरी इंसेंटिव्स देखे मोटिवेशन के। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, जो सबके साथ होती है जॉब के अंदर एक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।